क्या तुम लोगों ने कभी माइनक्राफ्ट के अंदर कलर चेंज करता हुआ पैरेट देखा है? या फिर क्या तुम लोगों ने कभी एक ही स्वॉर्ड के अंदर स्माइट, शार्पनेस एंड बेन ऑफ ऑर्थोपॉड एक साथ देखा है? और बताओ कैसे हो? तो डिटेक्टिव छतरी आ चुका है भाई। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली छानबीन करने वाले माइनक्राफ्ट के वर्जन्स के ऊपर। देखेंगे माइनक्राफ्ट के कौन से वर्जन में क्या गड़बड़ हुआ था, ढूंढ के निकालेंगे माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे फीचर्स जिनको देखने के बाद तुम लोग बिल्कुल हक्के बक्के हो जाओगे। तो चलो जी भाई आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो डिटेक्टिव छतरी की तरफ से आ रहा है भाई पहला फीचर, जो कि है भाई ब्रेड। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर कौन कौन ब्रेड खा सकता है? प्लेयर ब्रेड खा सकता है, विलेजर भी ब्रेड खा सकता है, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर हॉर्स भी ब्रेड खा सकता है? हाँ जी भैया, जब माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार हॉर्स ऐड हुआ था 1.6.1 के अंदर, तब भाई हॉर्स एक्चुअली में व्हीट नहीं खाता था। तब भाई हॉर्स को व्हीट के जगह पे ब्रेड अच्छा लगता था। और तो और डोंकी के साथ भी सेम सिस्टम था, डोंकी को भी ब्रेड बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसीलिए माइनक्राफ्ट के पहले के वर्जन में हम लोग हॉर्स को हील करने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये चीज माइनक्राफ्ट के अपडेट 1.8 में आके पूरी तरीके से चेंज हो गया और अभी हम लोग हॉर्स को ब्रेड नहीं खिला सकते। चलो जी भैया लेट्स गो, निकल लेते अपना दूसरे नंबर की फीचर के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग पानी के अंदर जाते हैं तो ये जो बबल होता है ये धीरे धीरे कम होता है, एंड ये बबल खत्म हो जाने के बाद अपने को पानी के अंदर डैमेज मिलता है। ये तो हम सबको पता है। और तो और अगर हम लोग पानी के बाहर भी आ जाते तब भी ये बबल भाई धीरे धीरे वापस आता है। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर 1.13 आने से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम लोग वापस जाएंगे माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.12 के अंदर तो अपने को देखने को मिलेगा इस वाले वर्जन में अगर हम लोग पानी के अंदर जाते हैं तो अपना जो बबल मीटर है वो धीरे धीरे कम जरूर होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग पानी के बाहर आते हैं तो बबल मीटर भाई एकदम से फुल हो जाता है। मतलब धीरे धीरे फुल नहीं होता है, सीधा फुल हो जाता है। बात आओ यार, बबल मीटर का कोई इज्जत ही नहीं है इधर। देखो बेसिकली 1.13 आने से पहले माइनक्राफ्ट के अंदर वाटर ब्रीथिंग पोशन वगैरह था नहीं, तो इतना सा एडवांटेज देना तो बनता था भाई। लेट्स गो, निकल लेते अपना तीसरे नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई मशरूम। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में हम लोग ब्राउन मशरूम एंड रेड मशरूम को ब्रीड करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी हाल में एक काऊ को और एक मशरूम को ब्रीड नहीं करवा सकते। लेकिन शुरू में जब माइनक्राफ्ट आया था, मतलब मैं बात कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.0 या फिर 1.1 के अंदर, हम लोग एक्चुअली में काऊ को और मशरूम को ब्रीड करवा सकते थे। देखो जी भैया सुनने में काफी अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता था। मशरूम को और काऊ को ब्रीड करवाने पे या तो बेबी मशरूम आता था या फिर बेबी काऊ आता था। लेकिन माइनक्राफ्ट के अपडेट 1.2.1 के बाद अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेट्स गो, निकल लेते चौथे नंबर के फीचर के ऊपर, जो कि भाई इलाइट्रा। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर इलाइट्रा काफी ज्यादा प्रीमियम आइटम होता है, इसीलिए इलाइट्रा को रिपेयर करने के लिए अपने को फैंटम मेम्ब्रेन चाहिए होता है। फैंटम मेम्ब्रेन भी काफी ज्यादा रेयर आइटम होता है, मतलब उतना आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन 1.9 के अंदर जब पहली बार इलाइट्रा ऐड हुआ तब भाई इलाइट्रा काफी ज्यादा सस्ता आइटम हुआ करता था। इस वर्जन के अंदर इलाइट्रा को रिपेयर करने के लिए अपने को फैंटम मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होता था, क्योंकि 1.9 के अंदर फैंटम ऐड ही नहीं हुआ था भाई। इलाइट्रा आने के बहुत बाद 1.13 के अंदर पहली बार फैंटम ऐड हुआ था। अभी सवाल ये है, अगर फैंटम इतने देर बाद ऐड हुआ है तो पहले इलाइट्रा को रिपेयर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? हैरान हो जाओगे, लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर पहले भाई इलाइट्रा को रिपेयर करने के लिए लेदर का इस्तेमाल होता था। इसीलिए इलाइट्रा बहुत ही ज्यादा सस्ता था, क्योंकि लेदर के मदद से हम लोग बड़े आराम से इलाइट्रा को रिपेयर कर सकते थे। मजे की बात यह है 1.9 के अंदर इलाइट्रा तो ऐड हुआ था, लेकिन इलाइट्रा के मदद से रॉकेट का इस्तेमाल करके हम लोग उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.9 के अंदर रॉकेट तो था, लेकिन रॉकेट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते थे। उसके मदद से हम लोग इलाइट्रा से नहीं उड़ सकते थे, हवा में रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मतलब इलाइट्रा को उड़ाने के लिए अपने को बस ऊंचाई से कूदना पड़ता था, और जितना दूर जा पाए बहुत था। इलाइट्रा को मैनुअली उड़ाने का कोई भी सिस्टम नहीं था। मतलब आसान शब्द में कहा जाए तो इलाइट्रा बेसिकली एक खिलौना था जिसको लेके हम लोग खेल सकते थे। इलाइट्रा आने के 2 अपडेट बाद 1.11 में पहली बार माइनक्राफ्ट के अंदर रॉकेट्स का यूज दिया गया था। मतलब इलाइट्रा से हम लोग रॉकेट्स के मदद से उड़ सकते थे। देखो ऐसा खतरनाक इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डिटेक्टिव छतरी लेके आ सकता है, तो डिटेक्टिव छतरी के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। इस वीडियो का लाइक गोल रखते हैं भाई 2400 लाइक प्लीज करवा दो। और अगर चैनल में नए
हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जी भैया निकल लेते अपना 5वें नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई हॉर्स। देखो माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग हॉर्स को खाना खिला के बड़ा करते हैं तो हॉर्स भाई अचानक से बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा कम रियलिस्टिक है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। माइनक्राफ्ट के अंदर जब पहली बार हॉर्स ऐड हुआ था तब भाई बेबी हॉर्स को खाना खिलाने पे वो भाई धीरे धीरे बड़ा होता था, और ये चीज विजुअली हम लोग देख सकते थे। बताओ यार कितना ऑसम है भाई, बेबी हॉर्स धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन मजे की बात ये है माइनक्राफ्ट ने इस चीज को भी हटा दिया। लेट्स गो निकल लेते अपना 6 नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई एनविल। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एनविल कितना ज्यादा भारी है वो कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी मॉब के ऊपर अगर एनविल गिरता है तो उस मॉब का बेड़ा गर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग जमीन के ऊपर किसी भी आइटम को फेंक देते एंड देन उसके ऊपर एनविल को गिरा देते तो उस आइटम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आइटम बिल्कुल चिल मार के एनविल के साइड में निकल लेता है। लेकिन मजे की बात यह है माइनक्राफ्ट के 1.19 तक ऐसा सिस्टम नहीं था। माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.19 के अंदर अगर हम लोग जमीन के ऊपर किसी भी आइटम को ड्रॉप कर देंगे एंड देन उसके ऊपर एनविल को गिरा देंगे तो फिर एनविल उस आइटम को बिल्कुल ही कुचल देता है। मतलब आइटम खत्म, टाटा गुड बाय बिल्कुल। बताओ यार कितना रियलिस्टिक फीचर था, लेकिन माइनक्राफ्ट ने 1.20 के अंदर इसको निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं, निकल लेते अपना 7वें नंबर की फीचर के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ एन्चेंटमेंट भाई बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है। मतलब हम लोग एक ही लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर्चून या फिर सिल्क टच, चैनलिंग या फिर रेप्टाइड, शार्पनेस या फिर स्माइट या फिर बेन ऑफ ऑर्थोपॉड। ये तो हम सबको पता है, लेकिन माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 24W11A के अंदर एन्चेंटमेंट के साथ बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया था। बेसिकली इस वाले स्नैपशॉट के अंदर हम लोग अलग अलग एक्सक्लूसिव एन्चेंटमेंट को एक ही टूल के अंदर डाल सकते हैं। कैसे करना है बहुत ही सिंपल है भाई। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को बस सिल्क टच को एंड फॉर्चून 3 को ग्राइंड स्टोन के अंदर डालना है। जैसे ही हम लोग दोनों को डाल देंगे समहाउ पता नहीं कैसे, लेकिन ऊपर वाले टूल के अंदर ऑटोमेटिकली 2 एन्चेंटमेंट आ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है मेरे को भी नहीं पता भाई। यही पे खत्म नहीं होता, इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग चैनलिंग एंड रेप्टाइड को भी मर्ज कर सकते हैं, और तो स्माइट, शार्पनेस एंड बेन ऑफ ऑर्थोपॉड भी एक ही स्वॉर्ड के अंदर डाल सकते हैं। यार तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर ऐसा स्वॉर्ड लेके हम लोग निकले तो क्या हम लोग को कोई मार सकता है। निकल लेते अपना 8वें नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई पैरेट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर पैरेट को टेम करने के बाद उसको हम लोग अपने कंधे पे बैठा सकते हैं। अपने को बस पैरेट के बाजू में जाना होता है, पैरेट खुद ब खुद अपने कंधे के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 17W13A के अंदर पैरेट के साथ एक अजीब सा ही बवाल हो गया था। इस वाले वर्जन के अंदर अगर हम लोग पैरेट को टेम करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करते तो फिर पैरेट गायब हो जाता है। भाई कहाँ गया बंदा? देखो पैरेट है कुछ इधर अपने कंधे के ऊपर, बिल्कुल। बेसिकली इस वाले स्नैपशॉट के अंदर पैरेट को नॉर्मल तरीके से बैठाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग पैरेट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो पैरेट हम लोगों के शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन इस वाले वर्जन के अंदर पैरेट भाई खुद से हम लोगों के शोल्डर के ऊपर नहीं बैठता है, उसको बैठाना पड़ता है भाई। ये भी सही है भैया। निकल लेते हैं अपना 9th नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि है भाई बो। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर बो में 2 एक्सक्लूसिव एन्चेंटमेंट होता है, मेंडिंग एंड इन्फिनिटी। इन दोनों को हम लोग एक ही बो के अंदर नहीं डाल सकते। ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर एक टाइम ऐसा भी था जब बो के अंदर भाई ये दोनों एन्चेंटमेंट एक साथ लग जाता था। हाँ जी भैया, माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.11 तक ये दोनों सुपर एन्चेंटमेंट एक ही बो के अंदर लग जाता था। अगर कोई बंदा 1.11 के अंदर ये दोनों एन्चेंटमेंट किसी बो के अंदर लगा दिया होगा तो फिर अभी उसके पास माइनक्राफ्ट का सबसे रेयर हथियार होगा। लेट्स गो, निकल लेते हैं अपना लास्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई डांसिंग पैरेट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग किसी भी शिप को जेब नाम दे देते तो फिर वो भाई रेनबो शिप बन जाता है, मतलब खुद से ही कलर चेंज करता है। ये सेम कॉन्सेप्ट भाई पैरेट के ऊपर भी एक टाइम पे काम करता था। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 17W14A के बारे में। बेसिकली इस वाले वर्जन के अंदर अगर हम लोग किसी भी पैरेट के सामने जुक बॉक्स को प्ले करते हैं तो फिर पैरेट सिर्फ और सिर्फ डांस नहीं करता है, डांस करने के साथ साथ अपना कलर भी चेंज करता है। ओ भाई साहब, ये तो गजब हो गया। जी हाँ 100% माइनक्राफ्ट के अंदर एक टाइम पे रेनबो पैरेट भी हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों माइनक्राफ्ट ने इस कूल फीचर को फटाफट से निकाल दिया। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं।